के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्रेसिव करियर इंस्टीट्यूट के को-फाउंडर सैयदुल हसन जी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी स्थापना कैसे हुई थी और उनका जो अब तक का सफ़र है वो कैसा रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ फॉर पब्लिक में। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि प्रोग्रेसिव करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी स्थापना कैसे की गई थी। जो ये इंस्टीट्यूट है प्रोग्रेसिव करियर इंस्टीट्यूट, इसका स्टार्टिंग हम लोग 2015 में किए थे, जब हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों का एक ही मकसद था कि एक क्वालिटी एजुकेशन अपने सोसाइटी को प्रोवाइड करना है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे जेई हो गया और नीट हो गया, तो इसमें जो मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। रीज़न ये है कि बहुत हायर एजुकेशन के लिए जो कंपटीशन की तैयारी के लिए जो है फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो इसकी तैयारी कराते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ़ी रखते हैं, जिसके कारण जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो उस तरह का एजुकेशन और उस तरह के क्वालिटी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, और वो रैंक उस तरह का नहीं ला पाते हैं कि वो अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँच सकें। तो हम लोग अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस क्लास से यहाँ पे कोचिंग में उनको दिया जाता है। अगर हम बात करें, आपने बोला जेई की तैयारी करवाते हैं, तो किस क्लास से चालू हुआ है और सिर्फ प्रिपरेशंस ही कराए जाते हैं एग्ज़ाम्स के या फिर और भी पढ़ाई होती है? नहीं, हम लोग क्लास 8 में लेते हैं, और स्कूल और बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, ताकि बच्चा का जो बोर्ड लेवल की जो एजुकेशन है, जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है, वो भी कंप्लीट होते जाए, और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होता है, जो क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है बच्चे के लिए, ताकि वो मेंटली और उसका जो इंटेलिजेंसी है वो तरह इम्प्रूव हो सके, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो हम लोग क्लास 8 से बेसिकली बच्चे को लेते हैं और उसके फाउंडेशंस को पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं। किन किन बोर्ड्स को पढ़ाते हैं? सिर्फ सीबीएसई है या फिर जैक बोर्ड्स है? नहीं, यहाँ पे झारखंड बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तीनों बोर्ड को पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ाते हैं। झारखंड बोर्ड को भी पढ़ाते हैं, बट इंग्लिश मीडियम में। बताएंगे कि ये जब आपने शुरुआत किया था और अभी तक में क्या क्या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले का दौर कुछ अलग था और अभी का दौर जो है वो अलग है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो अभी अगर हम बात करें तो दौर बहुत आगे जा चुका है, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं शिक्षा की ओर और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आगे। हाँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड तो अवेयरनेस है लोगों में, और लोग एजुकेशन के तरफ जुड़ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जो जब से हम लोग स्टार्ट किए इंस्टीट्यूट को, तो धीरे धीरे तो प्रोग्रेस करते ही जा रहा था, लेकिन ये जो कोरोना का फेज आया, जिसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि बच्चों को जोड़ के रखे, किसी न किसी तरीके से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते रहे, ऑनलाइन मोड में या किसी भी तरीके से, लेकिन ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा रहा। बहुत बच्चों ने उस ड्यूरेशन में क्लासेस नहीं किए, जिसका मतलब एक सीधा प्रभाव आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखा गया। जैसे आपने बोला कि 2 साल का कोरोना काल में समय बहुत ख़राब चल रहा था और बच्चों ने बहुत ड्रॉप आउट कर दिया, तो पहले और अभी में कैसा रुझान है? क्योंकि उस टाइम तो ऑनलाइन क्लासेस भी हुई थी, पर अब फुल्ली ऑफलाइन हो रही है, तो पहले से लेके अभी तक का कैसा रुझान है? बच्चे फिर से अब आ रहे हैं वापस, और इंस्टीट्यूट का मतलब संचालक कैसे हो रहा है? जो कोरोना का अभी जो नियरेस्ट में जो वेव गुजरा है, इस वेव के गुजरने के बाद जब से इंस्टीट्यूट खुली है, लगभग 90% स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर चुके हैं, और मैक्सिमम लोग ऑफलाइन क्लासेस करना शुरू कर दिए हैं। उससे पहले लोग ऑनलाइन क्लासेस करते थे, और जो इससे क्या हुआ कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है वो सीबीएसई और आईसीएसई का डेट भी बढ़ गया है, तो थोड़ा टाइम भी मिल गया है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जहाँ तक जेई और नीट, तो इसका भी डेट आगे चला गया है लगभग 2 मंथ। तो लोगों के पास टाइम मिला है और वो लोग ऑफलाइन कोचिंग की तरफ आ रहे हैं, और पहले से ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट लोग ने ज्वाइन कर चुका है क्लास। अभी जैसे कि झारखंड बोर्ड्स आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो बच्चे झारखंड बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स देंगे कि किस तरीके से वो अपना प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है? सबसे पहले अगर कोई एग्ज़ाम नज़दीक है तो बच्चा को ये चाहिए कि वो उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, और सबसे पहला जो है वो एक्स्ट्रा
जो आदतें हैं लोगों का, जैसे फ़ोन चलाना या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको स्टूडेंट को कम कर देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। और जो चीज़ें वो पढ़े हैं अच्छे से उसको रिवीजन करना चाहिए। और जो टेस्ट जो मॉड्यूल पेपर आता है, जैसे झारखंड ने अभी तक टोटल 10 सैम्पल सेट दोनों एग्ज़ाम के लिए निकाले हैं, 5 टर्म 1 के लिए और 5 जो है वो टर्म 2 के लिए। तो वो सारा सैम्पल पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं पढ़ना चाहिए और कंप्लीट नींद 7 से 8 घंटे या 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में वो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो उसको रिकॉल हो सके, रह सके याद, और एग्ज़ाम में वो अच्छे से लिख सके। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट के संचालक, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो जो भी अगर बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो बच्चे उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर ध्यान ना देकर अपना फोकस जो है बिल्कुल पढ़ाई पे करें, ताकि आने वाले समय में उनका जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है, जो क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत लोगों ने अपनी शिक्षा के बोले तो एक तरह से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक आदत था कॉलेज जाना और स्कूल जाकर पढ़ाई करना वो छूट चुका था। तो कहीं ना कहीं ये असर करेगा उनके एग्ज़ाम पे, पर अगर वो अच्छे से ध्यान देकर अगर अपने आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो अच्छी तरीके से अपना अंक ला सकेंगे। इस खबर में इतना ही। दुनिया की ताज़ा तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑफ पब्लिक।